वेलकम टू माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको 15 सेंचुरी में होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स और उसके साथ जो है वो राइटर्स के बारे में बताया था और मैंने जिक्र किया था कि इस सदी के जो राइटर्स हैं उनको चौसेरियंस कहा जाता है। इंग्लिश जो है वो चौसेरियंस और स्कॉटिश चौसेरियंस। तो इंग्लिश चौसेरियंस का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था, उनका नाम और उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो स्कॉटिश चौसेरियंस थे उनके क्या नाम थे और उन्होंने जो है वो लिटरेचर में किस तरह से जो है वो कंट्रीब्यूट किया। तो जो हमें जो है वो सबसे पहले 15th सेंचुरी में जो है वो इस चीज़ को जो है वो याद रखना चाहिए कि इट इज़ द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड ऑफ ओल्ड स्कॉटिश लिटरेचर। जो स्कॉटिश पोइट्री है उसमें ये बड़ा ही ब्रिलियंट जो है वो पीरियड है। और स्कॉटिश चौसेरियंस जो है वो उनके बारे में कहा जाता है कि दे कैप्चर्ड मोर इफेक्टिवली द स्पिरिट ऑफ चौसर देन इंग्लिश चौसेरियंस। के जो स्कॉटलैंड के जो है वो चौसेरियंस फॉलोअर्स ऑफ चौसर हैं उन्होंने इंग्लिश जो है वो फॉलोअर्स की निस्बत ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है वो चौसर को इम्बाइब भी किया और उसको रिप्रेजेंट भी किया, उसको फॉलो भी किया। तो इस लिहाज से जो स्कॉटिश जो है वो लिटरेचर ख़ासतौर पे पोइट्री की ये पीरियड जो है वो वन ऑफ द बेस्ट पीरियड्स बिकॉज वी कैन सी जो है वो ओरिजिनलिटी इन देयर वर्क। जब हम इंग्लिश जो है वो चौसेरियंस की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें ओरिजिनलिटी कम नज़र आती है, ज़्यादातर जो है वो इमिटेशन नज़र आती है। वो ज़्यादातर जो है वो चौसर को इमिटेट करने में उन्होंने अपना पर्सनल टैलेंट भी जो है वो उसको वेस्ट कर दिया। उनमें से कुछ 2-4 ऐसे राइटर्स हैं कि अगर वो खुद कुछ जो है वो लिखने की कोशिश करते, ज़्यादातर जो है वो चौसर को फॉलो ना करते तो उनका काम जो है बहुत अच्छा भी हो सकता था। लेकिन जैसा कि उन्होंने प्योरली जो है वो चौसर को जो है वो फॉलो करने की कोशिश की, इसलिए वो डल हो गया और उनका अपना जो है वो शेर जो था वो बिल्कुल मांद पड़ गया। बहरहाल जो स्कॉटिश जो है वो चौसेरियंस हैं इन्होंने बेहतर अंदाज से जो है वो चौसर को फॉलो किया, ज़्यादा ओरिजिनल वर्क है, ज़्यादा जो है वो खूबसूरत लिखा। तो इनमें सबसे पहला नाम जो है वो जेम्स वन ऑफ स्कॉटलैंड, ये स्कॉटलैंड के किंग हैं और इनका जो पीरियड है वो 1394 टू 1437 है। किंग जेम्स वन। तो इन्होंने जो है वो सबसे पहले जो है वो चौसर को जो है वो फॉलो किया। चौसर इनके लिए जो है वो इंस्पिरेशन बने और इन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है वो एक बुक लिखी जिसका नाम नाइट्स क्वायर किंग्स क्वायर KING किंग और पोस्टोफी लगा के S किंग्स QUAIR क्वायर मीन किंग्स बुक। इसका नाम इन्होंने जो है वो किंग्स बुक रखा। एक जो है वो लव ड्रीम एलिगोरिकल वर्क है, जो है वो एक ऐसा काम है जिसमें हम देखते हैं कि स्टोरी विद इन स्टोरी है और लव ड्रीम सी जो है वो सिचुएशन है। एंड इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द गोल्डन एज ऑफ स्कॉटिश लिटरेचर। इस बुक की इंपॉर्टेंस आप देख लें कि यहाँ से जो है वो स्कॉटिश लिटरेचर की जो गोल्डन एज है उसकी शुरुआत होती है। इस खूबसूरत अंदाज में इन्होंने चौसर को जो है वो फॉलो किया। तो यूँ जो है वो हमें नज़र आता है कि ये जो है वो इंग्लिश पोइट्स की निस्बत ज़्यादा जो है वो बड़े पोइट्स और ज़्यादा खूबसूरत इन्होंने लिखा। एंड फर्स्ट स्कॉटिश चौसेरियन पोइम जो है वो इनकी जो पोइम है ये पहली स्कॉटिश चौसेरियन पोइम जो है वो कहलाती है। फिर उसके बाद दूसरे जो है वो रॉबर्ट हैरिसन है। रॉबर्ट हैरिसन का पीरियड 1425 टू 1500 है। बेस्ट नोन फॉर हिज टेस्टामेंट ऑफ क्रिसाइड्स। इनकी बुक जो है वो टेस्टामेंट ऑफ क्रिसाइड, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, पहचाने जाते हैं। एंड ही रोट 3 एसोपियन फेबल्स जो कहानियाँ हैं एसोप को फॉलो करते हुए। एंड वर्जन ऑफ द ग्रीक लेजेंड ऑफ ऑर्फियस एंड यूरिडाइस। तो ये जो है वो ज़्यादातर जो ग्रीक जो है वो राइटर्स थे एसोप और उसकी फेबल्स को जो है वो अपना जो है वो इमिटेट करते हुए इन्होंने जो है वो जो कहानियाँ लिखी उनको बहुत पॉपुलैरिटी मिली और ये अपने दौर में जो है वो काफ़ी पढ़े जाने वाले राइटर्स में शामिल थे। उसके बाद जो है वो विलियम डनबार, थर्ड नंबर पे जो है वो विलियम डनबार। इनका पीरियड बनता है 1465 टू 1530, ये जो है वो इनका पीरियड है। एंड ही इज कॉल्ड चौसर ऑफ स्कॉटलैंड। इनको चौसर ऑफ स्कॉटलैंड कहा जाता है। इस खूबसूरत अंदाज में इन्होंने चौसर को जो है वो फॉलो किया है और जो वर्क है इनका उसका नाम है द गोल्डन टार्च। द गोल्डन टार्च इनका जो है वो वर्क है और इनको जो है वो चौसर ऑफ द स्कॉटलैंड के पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है। फिर एक इनकी बुक है जिसका नाम है द डांस ऑफ 7 डेडली सिंस। 7 डेडली सिंस का कॉन्सेप्ट क्रिश्चियनिटी में है, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो इस बुक का नाम जो है वो इन्होंने इसी पे द डांस ऑफ द 7 डेडली सिंस रखा है। और उसके बाद जो है वो तीसरी जो इनकी पॉपुलर बुक है वो है थ्रिसल एंड रॉयस, द थ्रिसल एंड रॉयस।
और लास्ट पे जो हमें नाम जो है वो नज़र आता है स्कॉटिश चौसेरियंस में, वो गैवन डॉगलस का नाम है। गैवन डॉगलस, इनका पीरियड जो है वो 1475 टू 1522 है। तो इनकी जो है वो लाइफ के बारे में ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन नहीं है। बहरहाल इनकी जो बुक है द पैलेस ऑफ ऑनर है एक बुक का नाम, और दूसरी नाइट हार्ट, ये दो इनकी पॉपुलर बुक्स हैं। तो बहरहाल एक दफ़ा मैं फिर से बता दूं कि पिछली वीडियो में जो है वो मैंने इंग्लिश जो है वो चौसेरियंस का जिक्र किया था, जो 15वीं सेंचुरी में ज़्यादातर पोइट्स थे उन्होंने अपना काम खुद जो है वो कम लिखा, बल्कि चौसर को ज़्यादा इमिटेट करने की कोशिश की। दो हिस्सों में उनको हमने डिवाइड कर दिया, एक इंग्लिश चौसेरियंस है और दूसरे स्कॉटिश चौसेरियंस हैं। तो पिछली वीडियो में आप जो है वो देख सकते हैं और उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो इंग्लिश चौसेरियंस थे। इस वीडियो में मैंने जिक्र कर दिया स्कॉटिश जो है वो चौसेरियंस का। नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूंगा कि मैं जो है वो 16वीं सेंचुरी में जाने से पहले जो है वो जो इंग्लिश ड्रामा और इंग्लिश पोइट्री की डेवलपमेंट है उस पर जो है वो बनाऊंगा, और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें अहम चीज़ें डिस्कस करूँ।